तो यहाँ पर वादे किए जा रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी मांग रही है कि दरें कम की जाए। लेकिन आरबीआई की पॉलिसी के बाद उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है। रुपए की कमजोरी ने मुसीबत और बढ़ा दी है। इंडस्ट्री कैसे देखती है पूरे माहौल को और उनकी सरकार से क्या मांगे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अब जुड़े हैं गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन आदि गोदरेज। गोदरेज साहब, स्वागत है आपका कैपिटल रिपोर्ट पर। क्या आरबीआई की पॉलिसी के बाद अब बैंक ब्याज दर बढ़ाने की तैयारी में तो लग ही रहे हैं, कॉर्पोरेट जगत पर इसका किस तरह का असर पड़ेगा आपके मुताबिक? ये अच्छी बात नहीं है कि लिक्विडिटी टाइटन की है आरबीआई ने। ये लिक्विडिटी टाइटनिंग से बैंक्स जरूर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे और मैं समझता हूं इससे जीडीपी ग्रोथ पे असर पड़ेगा और कंपनीज जो एक्सपांड करना चाहती हैं उनको फाइनेंसिंग की डिफिकल्टी रहेगी और जो कंज्यूमर्स अपने परचेसेस फाइनेंस करने चाहते हैं, खास करके ऑटो परचेसेस, टू व्हीलर्स, रेजिडेंशियल हाउसिंग, जो इकोनॉमी में काफी महत्वपूर्ण है, उसका डिमांड पे भी असर पड़ेगी। तो मैं समझता हूं कि ये इंडियन इकोनॉमी के लिए पॉलिसी नेगेटिव असर पड़ेगी। जी गोदरेज साहब, क्या कॉर्पोरेट इंडिया को इस वक्त पैसे जुटाने में दिक्कत आ रही है? कितनी दिक्कत आ रही है? नहीं, दिक्कत की बात नहीं है। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे और बड़ी कंपनी जिसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग अच्छी रहेगी उनको दिक्कत नहीं पड़ेगी, लेकिन छोटे बिजनेसेस, मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस, रिटेलर्स, उनको डिफिकल्टी पड़ेगी। इसका असर इकोनॉमी पे पड़ सकता है। जी, आरबीआई और सरकार के बीच ग्रोथ को लेकर गोदरेज साहब काफी खींचतान नजर आ रही है। क्या ग्रोथ को बढ़ाने की जिम्मेदारी आपके मुताबिक सरकार की है या रिजर्व बैंक की? देखो, अब सब सेंट्रल बैंकर्स पहले मानते थे कि उनका जॉब केवल इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का है। अब सेंट्रल बैंकर्स दुनिया में ग्रोथ ओरिएंटेड होने लगे हैं। जैसे हम देखते हैं अमेरिकन सेंट्रल बैंक ने लिक्विडिटी बढ़ा के ग्रोथ पे अच्छी असर लाई है। उसका भी आज हमको पता चलेगा क्या फ्यूचर में करना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि सेंट्रल बैंकर्स को ग्रोथ ओरिएंटेशन पे ध्यान ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ग्रोथ कम हो रही है, खास करके अपने देश में। जी, पॉलिसी के बावजूद रुपए कमजोर हो रहा है गोदरेज साहब, ऐसे में रुपए की कमजोरी कैसे थामेगी आरबीआई? मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को और आरबीआई को बहुत डेफिनेटली मैसेज देना चाहिए कि जो भी करना होगा वो लोग करेंगे कि रुपये की वॉलेटिलिटी कम हो जाए। और मैं समझता हूं कि ये रुपये की डिप्रिसिएशन बहुत हो गई है। सारे डेवलपिंग कंट्रीज में देखो तो रुपये का डिप्रिसिएशन सबसे ज्यादा हुआ है। और मैं समझता हूं कि जो 57 का रेट पे ध्यान दे गवर्नमेंट और आरबीआई कि उस 57 का रेट से रुपये डिप्रिशिएट ना होना चाहिए तो बहुत अच्छा रहेगा। आज तो 61 पे पहुंच गया है रुपये और मैं समझता हूं कि जीडीपी ग्रोथ पे बहुत नेगेटिव असर आएगी ये रुपये की डिप्रिसिएशन से। जी गोदरेज साहब, सीएडी एक बड़ी चिंता बनी हुई है। करंट अकाउंट डेफिसिट पर वित्त मंत्री ने काफी भरोसे भी दिलाए हैं। आपके मुताबिक इसको काबू में लाने के लिए क्या कदम उठा सकती है सरकार? क्या कदम उठाने चाहिए इस वक्त? जैसे कि गोल्ड इंपोर्ट्स कम करने की जो एक्शन ली है उससे असर पड़ा है, गोल्ड के इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि और भी कोई कमोडिटीज पे काबू लाना चाहिए। जैसे कि एडिबल ऑयल्स में हमने दूसरे देशों एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, लेकिन हमारी पॉलिसी इंपोर्ट ड्यूटी की ठीक नहीं है। जो ठीक करे तो उसमें कम इंपोर्ट्स होंगे और क्रूड एडिबल ऑयल इंपोर्ट करना चाहिए, नहीं कि रिफाइंड। लग्जरी गुड्स पे मैं समझता हूं इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ानी चाहिए थोड़ी। और दूसरे भी इंडिविजुअल आइटम्स को देख के क्या सोल्यूशन है देखना चाहिए। जैसे कि कोल इंपोर्ट्स बहुत हो रहा है, कोल की इंपोर्ट्स हम कम कर सकते हैं, कोल माइनिंग इंडिया में बढ़ा सकते हैं, एग्जिस्टिंग माइंस का आउटपुट शॉर्ट टर्म में बढ़ाना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए
प्राइवेटाइज करना चाहिए कोल सेक्टर। जी गोदरे साहब, निवेश के लिए माहौल काफी कमजोर है, सरकार क्या कुछ तुरंत कर सकती है जिससे माहौल सुधर सके? प्रोजेक्ट जो पास करने में जल्द से जल्द करने चाहिए। प्रोजेक्ट्स बहुत अटक गए हैं। बिल्डिंग परमिशंस कई स्टेट्सों में पहले से बहुत देर लग रही है और रियल एस्टेट सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है इकोनॉमी का। ऑटोमोबाइल सेक्टर में डिमांड की डिफिकल्टीज है, फाइनेंसिंग कॉस्ट बहुत बढ़ गए हैं, एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई है, ये सब पे ध्यान देना चाहिए। अब भी जो देखो, जो भी बिजनेसेस है जिसका गवर्नमेंट से इंटरेक्शन कम है, जैसे कि आईटी अच्छी तरह चल रही है, हमारा तो एफएमसीजी बिजनेस भी अच्छी तरह बढ़ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट का परमिशन उसमें देने की जरूरत नहीं है। और दूसरा एक लेवरेजिंग करना चाहिए। इस साल मॉनसून अच्छा लग रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ सकता है, एग्रीकल्चर की लॉजिस्टिक्स इंप्रूव करनी चाहिए। हमारी एक कंपनी है गोदरेज एग्रोवेट, उसको हम देख रहे हैं कि अच्छे मॉनसून के कारण उसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी तरह बढ़ रहा है। तो यहाँ पर एक मौका है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आदि गोदरेज यहाँ पर कहते हुए कि सरकार को बहुत कुछ अब करना बाकी है। हालांकि वित्त मंत्री कह रहे हैं कि बहुत कुछ किया हुआ है, लेकिन जाहिर है बहुत कुछ अभी भी बाकी है। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, लेकिन आगे सरकार ने एक्सपोर्ट को रफ्तार देने के लिए किए बड़े ऐलान। क्या मिला एक्सपोर्ट सेक्टर को, बताएंगे इस ब्रेक के बाद।